गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और साथ में इनको फेयर नोटबुक में भी लिखेंगे और इनको रिवाइज भी करना है आपको। कम से कम 2 या 3 बार आपको इस वीडियो को देखना भी है। चलिए बिना देर किए हुए हम अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म। कि भाई हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसके हमें फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी। मतलब क्लासिफिकेशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी करते हैं वो बहुत ही आसान हो जाती है अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो। दूसरा, इसकी सहायता से हम ओरिजिन को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। मतलब सबसे पहले कौन आया होगा, क्या चेंजेस हुए होंगे जिसके कारण आज ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इतने डिफर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं कि भाई क्लासिफिकेशन की सहायता से और क्या हो सकता है, ये हमें आइडिया देते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बारे में बताते हैं कि भाई ये चीज़ सिमिलर है और ये चीज़ डिससिमिलर है। फोर्थ पॉइंट में अगर देखें, अगर हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो इट वर्क्स एज ए बेस फॉर अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। मतलब ये डिफरेंट टाइप की जो बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उस दौरान भी ये एक बेस का काम करता है। मतलब बेस का क्या मतलब, हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म किस फैमिली से बिलोंग करता है। पॉइंट 5 की अगर देखें तो इट प्रोजेक्ट्स बिफोर अस ए पिक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स क्लियरली। मतलब कि क्लासिफिकेशन की सहायता से ये कंप्लीट एक पिक्चर क्या करता है बेटा, क्लियर कर देता है कि हाँ भाई इनकी लाइफ शुरू में कैसी थी और अब कैसी है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फ़ायदे हैं। क्लासिफिकेशन करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना आसान हो जाएगा। दूसरा, ये ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और साथ में इंटर रिलेशनशिप बताने में हेल्प करता है। हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ बता पाएंगे। ये एक तरीके से बेस का काम करता है बायोलॉजी के लिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और क्लासिफिकेशन की सहायता से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, या फिर हम कहें कि भाई इनकी फैमिली कौन सी है, ये कौन से किंगडम में बिलोंग करते हैं। ये सारी पिक्चर क्या है यहाँ पर क्लियर हो जाती है अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें यहाँ पर, हाउ वुड यू चूज बिटवीन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हायरार्की इन क्लासिफिकेशन। मतलब आप 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करके आप हायरार्की इन क्लासिफिकेशन को डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम बता दें आपको यहाँ पर, आपको सेल स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि हायरार्की इन क्लासिफिकेशन यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। मतलब बता सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, या फिर सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो सारी चीज़ें देख दाख के हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है द बेसिस फॉर द ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। 5 किंगडम में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लासीफाई करना है। तो भाई किंगडम यहाँ पर दिया हुआ है, किंगडम बताए हुए हैं यहाँ पर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमेलिया। तो मोनेरा में किस प्रकार से क्लासीफाई करोगे, आप बताओगे कि सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनेरा की अगर बात करूं तो ये दोनों तरीके से इनका न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी। एग्जाम्पल क्या बताएंगे, बैक्टीरिया, BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा बताया जाता है बेटा ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के ऊपर, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। अच्छा, प्रोटिस्टा नेक्स्ट जो किंगडम है, आप इसके बारे में कैसे बताएंगे, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और साथ में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं ये।
सीलिया और फ्लैजिला क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर पाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या बताएंगे यहाँ पर, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोन्स और डायटम्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनको अच्छे तरीके से स्टडी करनी। थर्ड पॉइंट में अगर हम यहाँ देखें, ये सारे के सारे क्या होता है, फंगी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और साथ में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब इनकी सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। सो इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। फंगी क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। सेल वॉल इनकी कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है, जिसका नाम क्या है, चिटिन। फंगी की जो सेल वॉल है कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है, जिसका हम चिटिन कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल यीस्ट, मशरूम, एगेरिकस, ये आप बताएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटाई किंगडम। प्लांटाई किंगडम के बारे में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप कहेंगे कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों, और साथ में यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, वेल न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है इनके अंदर, इसलिए और साथ में ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हैविंग सेल वॉल। ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और साथ में आपको मैं बता दूं कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। एग्जाम्पल है ऑल ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम को कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और साथ में यूकैरियोटिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक नेचर होता है इनका, मतलब ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, लेकिन इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। तो एग्जाम्पल यहाँ पे सारे एनिमल्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों यहाँ पर, व्हाट आर द मेजर डिवीजन इन द प्लांटाई, व्हाट इज द बेसिस फॉर दीज डिविजन्स। आपको मेजर डिवीजन बताना है प्लांटाई का, और कौन कौन से बेसिस के आधार पे हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। प्लांटाई किंगडम को अगर हम डिवाइड करना है तो मेजर डिविजन्स क्या हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कौन कौन से बेसिस हैं जिनके आधार पे हम क्लासीफाई करते हैं, एक तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए प्लांट बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, मतलब इनकी डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स का मतलब ये हुआ कि स्टेम, रूट, लीफ के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, किसके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है और किस में नहीं है। स्पेशल टिश्यू जैसे कि वेस्कुलर टिश्यू, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, इनके आधार पे भी हम क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट मैं बता दूं कि एबिलिटी टू बियर सीड्स नेक्ड और एनक्लोज इन ए फ्रूट के आधार पे भी हम क्या करते हैं, प्लांटाई किंगडम को क्लासीफाई करते हैं। मतलब इससे ये पता चल जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट सीड दिखाई देता है तो इट मीन्स वो क्या कहलाएगा, जिम्नोस्पर्म, और सीड के चारों तरफ फ्रूट है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहेंगे एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हाउ आर द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग डिवीजन इन प्लांट डिफरेंट फ्रॉम क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द सब ग्रुप्स अमंग एनिमल। मतलब कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं कि हम प्लांट की डिवीजन कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया भी हैं कि हम एनिमल्स को सब ग्रुप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स की अगर बात करें तो सेल वॉल के आधार पे हम क्या करते हैं बच्चों, उनके डिविजन्स को डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरा आता है यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे भी हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप। मतलब एनिमल्स में जो वर्टिब्रेटा है उनको फिर दोबारा से सब ग्रुप में कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, नोटोकोड के आधार पर, डॉर्सल नर्व कोड के आधार पर, ट्रिप्लोब्लास्टिक के आधार पर, पेड गिल पाउचेज के आधार पर, और कोइलोमेट के आधार पर क्या किया जाता है, इनको सब डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो 5 होते हैं बच्चों यहाँ पर, पाइसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल में क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे
क्लासिफिकेशन है जिनके आधार पर हम वर्टिब्रेटा को क्लासीफाई करते हैं। तो नोटोकॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, पेयर्ड गिल पाउचेज और कोइलोमेट के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। वर्टिब्रेटा कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। पाइसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। तो बच्चों यहाँ तक ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो होपफुली आप बच्चों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।